हेलो दोस्तों, तो आप स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ चैनल A to Z मीडिया में। अभी हम मौजूद हैं केवटी प्रखंड के खिरमा चौक पे और हमारे बीच मौजूद हैं शकीलुर रहमान साहब, जो केवटी विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी हैं। आइए हम इनसे बात करेंगे। ये जो ऑफिस का उद्घाटन हुआ है, इसके क्या उद्देश्य हैं। हेलो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल में। धन्यवाद आपका। सर, ये जो कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, क्या उद्देश्य है, क्या मतलब हो सकता है इसका? इसका साफ एक ही मात्र उद्देश्य है कि केवटी विधानसभा की जनता जो है त्रस्त है, उनके समस्याओं का निवारण नहीं हो रहा है। उनके किसी भी जो है अधिकार का, जो भी उनका अधिकार है, उस पर कोई नेता जो है संज्ञान लेकर के काम नहीं करते हैं। तो ऐसे में हम लोगों का, हमारी पार्टी का एक निर्णय हुआ कि नहीं, केवटी विधानसभा में हमें अपना एक कार्यालय बनाएं जिससे लोगों का काम कर सके, उनको सुविधा हो सके। तो सर, ये अभी कहा जा रहा है कि अभी इलेक्शन नज़दीक है तो इस तरह के कार्यालय खोले जा रहे हैं। इसके बाद आपकी क्या ओपिनियन है? नहीं, देखिए, इलेक्शन नज़दीक है, सही बात है आपकी, कार्यालय खुलते हैं, लेकिन वैसे ही कार्यालय भी खुला है। लेकिन बात अंतर ये होता है कि इलेक्शन के बाद सभी कार्यालय बंद हो जाते हैं, लेकिन जब आप इलेक्शन के बाद भी यहाँ आएंगे तो ये कार्यालय आपको ऐसा ही खुला नजर आएगा। तो सर, आप इस बार केवटी से प्रत्याशी हैं? जी जी बिल्कुल, हम तो चाहते हैं, बाकी मेहनत कर रहे हैं। पार्टी जो है निर्णय, घोषणा हो गई है? नहीं, अभी घोषणा नहीं हुई है। तो सर, आपने अभी कुछ दिन पहले ही आपकी पार्टी के जो प्रमुख हैं, उन्होंने अभी गठबंधन के लिए सर आमंत्रण दिया था उन लोगों को, और वो आमंत्रण स्वीकार नहीं किया सामने वाले लोगों ने। तो इनकी क्या वजूहात हो सकती है सर? क्या हालात पैदा हुई जो आपने उनको आमंत्रण दिया अलायंस करने के लिए? सबसे बढ़ के देखिए, हम लोग जो है हमारे पार्टी के जो सुप्रीमो हैं बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब, हम लोग उनकी अगुवाई में काम करते हैं। और हमारे नेता का जो डिसीजन होगा, हमारे नेता ने डिसीजन लिया है कि नहीं, बिहार में हमारी लड़ाई जो है वो बीजेपी से है, तो बीजेपी को हम लोगों को हराना है। ऐसे में हमारे नेता ने एक अच्छी सोच और अपना दिल को बड़ा करते हुए, जिस तरह से 2020 चुनाव में सीमांचल में 5 सीटें आई हम लोगों को, जिसमें से 4 सीटों को राजद के लोगों ने तोड़ने का काम किया, उसके बावजूद हमारे सदर साहब ने और हमारे बिहार के सदर जनाब अख्तरुल ईमान साहब ने अपना दिल को बड़ा करते हुए, सेकुलर वोटों का बिखराव नहीं होने के कारण, नहीं हो जाए इस वजह से जो है महागठबंधन को जो है हम लोगों ने बार बार उसमें शामिल होने की अपील की। लेकिन ये लोग जो है पता नहीं क्या डिसीजन ले रहे हैं, ये तो हम लोग नहीं जानते हैं। लेकिन यहाँ से सामने से कोई खुलकर बोलने को तैयार नहीं है। जैसा आप भी जानते हैं, पार्टी के मनोज झा जी बोलते हैं कि हम लोग चुनाव न लड़े, बाहर से मदद करें उनकी। आप बताइए कि बिहार में जो सबसे ज़्यादा 18% या उससे भी अधिक कह लीजिए मुसलमान माइनॉरिटी से हम लोग आते हैं, 12% वाले यादव समाज से मुख्यमंत्री हो सकता है ना? पूरे बिहार को रूल करने की बात करते हैं वो लोग। 2% 2.5% सहनी समाज के हमारे भाई मुकेश सहनी जी, चिराग पासवान जी, ऐसे लोगों के नेतृत्व में इन लोगों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा सीट दे के हर पार्टी काम करती है। और हम लोगों ने अगर बिना किसी शर्त के महागठबंधन में शामिल होने की अगर इच्छा जताई तो पार्टी क्यों नहीं शामिल कर रही है? इसलिए उनका साफ मकसद यही है कि मुसलमानों को दोहरी राजनीति, दोयम दर्जे की राजनीति में ये लोग रखना चाहते हैं, फ्रंट राजनीति में ये लोग आने नहीं देना चाहते हैं। इनका तो यही साफ मकसद। सर, केवटी में आप प्रत्याशी बन के आ रहे हैं, आप किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे आप? देखिए, केवटी के अपने ही बहुत सारे मुद्दे हैं। सबसे पहला मुद्दा तो यह है कि केवटी में पलायन की बहुत बड़ी समस्या है। जिस विधानसभा के पास 2 उद्योग हो, खादी उद्योग हाजीपुर, रैयाम चीनी मिल, ऐसे उद्योग होने के बावजूद जो है यहाँ के युवा बाहर जाने को मजबूर हैं। बाहर के प्रदेशों में उनके साथ बदतमीजी हो रही है, बदसलूकी हो रही है, फिर भी रोजगार के लिए ये लोग जो है परेशानियों का सामना कर रहे हैं। पहला तो हमारा मुद्दा रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, किसान का मुद्दा, हमारे किसान भाइयों का, बस यही सब सारे बुनियादी मुद्दे हैं जो एक आम आदमी का जो अधिकार है हम लोगों का।